जिसकी चांद से है दिल है सागर जैसा, हर मन को लुभाए हर पल प्यारा बाबा है ऐसा। मेरे बाबा प्यारे बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 6 मार्च 2026। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने बहुत ऊंचा नशा दिलाते कहा कि मीठे मीठे से लधे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बच्चे यह तो जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड हैं। बाबा कहे यहाँ तो न गुड मॉर्निंग है न गुड नाइट है, सबसे बुरी नाइट है। तो बाबा कहे फिर सबसे अच्छा क्या है? सवेरा, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। तो बाबा कहे अभी तुम बच्चों का अमृत वेले का समय चल रहा है, अर्थात संगम का समय चल रहा है। तो तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है, क्योंकि हम इस समय ईश्वर के साथ योग लगाकर योग योगेश्वर और योग योगेश्वरी बनते हैं। स्वयं ईश्वर आकर योग सिखलाते हैं और अपनेपन की अनुभूति कराते कहा कि बाप बैठ समझाते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वह रसना नहीं आती है, वह बाप है तो बाबा कहने से स्नेह के संबंध की अनुभूति होती है। बाबा कहे तो फिर वर्षे के भी अधिकारी बन जाते हैं। फिर श्रेष्ठ संग से प्राप्ति बताई कि अभी तुम्हारा सत बाप के साथ संग है और सबका असत्य के साथ संग कहा जाता है। गाया भी जाता है ना, श्रेष्ठ संग तारे जिस्मानी संग बोरे। और साथ में कहा कि बाप कहते हैं मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी, सब वेदों शास्त्रों सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ, मैं ही रचयिता हूँ। बाबा कहे अभी तुम बाप से सच आकर सुनते हो, तुम जानते हो हमारा सत्य के साथ संग है। और स्वमान दिलाते स्मृति दिलाई कि तुम हो रूहानी सल्वेशन आर्मी, सल्वेश करते हो। बाप कहते हैं कि भारत जो स्वर्ग था अब नर्क बना हुआ है, बेड़ा डूबा हुआ है, कितना एडल्ट्रेशन, करप्शन, मिलावट आदि है। तुम कन्याओं माताओं द्वारा अब सबका उद्धार होना है। यह सच्ची कमाई सच्चे बाप द्वारा मिलती है जो साथ जाने वाली है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे सच्चे सल्वेशन आर्मी बन, सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है, सबके डूबे हुए बेड़े को पार करना है। मीठे बच्चे सच्चे सल्वेशन आर्मी बन, सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है, सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? उत्तर में बाबा कहे पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा है, हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है, बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठता है वह पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है अब तो घर चलना है। ओम शांति। बाबा कहे मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बाबा कहे बच्चे तो यह जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड हैं। यहाँ तो न गुड मॉर्निंग है न गुड नाइट है, सबसे बुरी है नाइट। तो सबसे अच्छा क्या है? बाबा पूछ रहे हैं सबसे अच्छा क्या है? सवेरा, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। तुम्हारा इस समय गुड ही गुड है। आज बाबा बड़ी नशे की बात बता रहे हैं कि अभी अमृत वेले का समय चल रहा है, तो तुम्हारे लिए तो सब गुड ही गुड है। एवरीथिंग इज गुड फॉर यू। बाबा कहे बच्चे जानते हैं कि इस समय हम योग योगेश्वर और योग योगेश्वरिया हैं। ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वह आकर योग सिखलाते हैं, अर्थात तुम बच्चों का एक ईश्वर के साथ योग है। तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद ज्ञान ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ता है।
योग लगाना, फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं, जिससे तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो। बाबा बड़ी सूक्ष्म बात पर अंडरलाइन करा रहे हैं कि पहले तुम योग योगेश्वर बनते हो, अर्थात बाबा को पहचानते हो, उनके साथ योग लगता है, तब ज्ञान समझ में आता है। तो जब ज्ञान समझते हो तो उससे तुम बनते हो ज्ञान ज्ञानेश्वर, ज्ञान ज्ञानेश्वरी। बाबा कहे ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। कौन सा ईश्वर? बाबा कहे कौन सा ईश्वर? निराकार बाप। अब बुद्धि से काम लो। बाबा कहे अब बुद्धि से काम लो। गुरु लोगों की तो बहुत मत है। कोई कहेंगे श्री कृष्ण से योग लगाओ, फिर उनका चित्र भी देखेंगे, कोई साईं बाबा का, कोई महर्षि बाबा का, कोई मुसलमान का, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते रहते हैं। कहेंगे सब भगवान ही भगवान है। तो बाबा कहे अब तुम बच्चे जानते हो, मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार है, वह तुम सब आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है शिव बाबा। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए। कोई न कोई सन्यासी, साधु, पंडित आदि जरूर होंगे। लोग जानते हैं कि यह हमारा गुरु है, हमको कथा सुना रहे हैं। सतयुग में कथाएं आदि होती नहीं। बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रसना नहीं आती, अर्थात अपनापन का भाव महसूस नहीं होता। वह बाप है तो बाबा कहने से संबंध स्नेहपूर्ण हो जाता है। बाबा कहे भगवान कहेंगे, ईश्वर कहेंगे तो दूरी लगेंगी, लेकिन जब बाबा कहेंगे तो संबंध स्नेहपूर्ण अनुभव होगा। बाबा कहे तुम जानते हो हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिससे हमको स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जो समझते हो कि हम इस सत्संग से मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम्हारा सत बाबा के साथ संग है और सबका असत्य के साथ संग कहा जाता है, क्योंकि यथार्थ नॉलेज नहीं है। गाया जाता है सत्संग तारे कुसंग डुबोए, जिस्मानी संग बोरे। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों को आत्माओं को सिखलाता हूँ। यह रूहानी नॉलेज रूह प्रति सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बाकी सब है भक्ति मार्ग, वह कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। बाप कहते हैं मैं सब वेदों शास्त्रों को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ। अथॉरिटी मैं हूँ। वह है भक्ति मार्ग की अथॉरिटी। बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। तुमको बाप सच आकर सुनाते हैं। अब तुम जानते हो सत्य का संग तारे, झूठ का संग डुबोए। अब बाप तुम बच्चों द्वारा भारत को सेल्वेज कर रहे हैं। तुम हो सेल्वेशन आर्मी, सेल्वेज करते हैं। बाप कहते हैं कि भारत जो स्वर्ग था वह अब नरक बना हुआ है, डूबा हुआ है। बाबा कहे बाकी कोई ऐसा सागर के नीचे नहीं है। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। सतयुग त्रेता है सतो प्रधान। यह बड़ा स्टीमर है, तुम स्टीमर में बैठे हो। यह पाप की नगरी है, क्योंकि सब पाप आत्माएं हैं। वास्तव में गुरु एक है। बाबा सेल्वेज करने की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए बाबा कहे यह सारी दुनिया बहुत बड़ा स्टीमर है, जो अभी सभी पाप आत्माएं बन गए हैं। अब बाबा इस पाप की नगरी से पार ले जाते हैं पुण्य की नगरी में, जहाँ सुख ही सुख होता है। तो इसलिए बाबा कहे वास्तव में गुरु एक ही है, उनको कोई जानते नहीं है। हमेशा कहते हैं ओ गॉड फादर, ऐसे नहीं कहते गॉड फादर कम प्रिसेप्टर, नहीं, सिर्फ फादर कहते हैं। वह पतित पावन है तो गुरु भी हो गया। सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक है। इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सदगति दाता व पतित पावन हो नहीं सकता। बाप कहते हैं कितनी एडल्ट्रेशन करप्शन है, अर्थात बाबा कहे कितनी मिलावट है हर बात में। अब मुझे कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। बाबा कहे ऐसे समय पर आकर मुझे कन्याओं माताओं द्वारा सबका उद्धार करना है। बाबा कहे तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया भाई बहन हो गए, नहीं तो डाडे का वर्षा कैसे मिले। डाडे ग्रैंडफादर से वर्षा मिलता है 21 पीढ़ी,
अर्थात स्वर्ग की राजाई। राजाई कितनी बड़ी है, यह है सच्ची कमाई सच्चे बाप द्वारा। बाप बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, प्रैक्टिकल में करके दिखलाने वाला है। बाबा कहे सतगुरु है ना तो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ऐसे नहीं गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिले, वह है जिस्मानी गुरु, यह है रूहानी। अच्छी रीति इस बात को समझना है। यह बिल्कुल नई बातें हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हैं? हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हमको शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा तरफ है। बाबा कहे उन सत्संगों में मनुष्य तरफ बुद्धि जाएंगी, वह सब है भक्ति मार्ग। अब तुम गाते हो, क्या गाते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। यह तो एक है ना, परंतु बाबा कहते हैं मैं कैसे आकर तुमको अपना बनाऊं? मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं इनके ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ, तो यह ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है तो बच्चा भी है। इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो यह बड़ी मम्मा हो गई, इनकी कोई माँ नहीं। बाबा कहे सरस्वती को जगदम्बा कहा जाता है, उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया है। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी, यह है छोटी मम्मा। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। तुम अभी यह गुह्य पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है। यह लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए, विद ऑनर्स पास हुए। उन्हों को सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है, कोई सजा खानी नहीं पड़ी। बाबा ने स्पष्ट किया कि स्कॉलरशिप लेने का भावार्थ क्या है कि कोई भी सजा ना खानी पड़े। बाप कहते हैं जितना हो सके याद करो, इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। मैंने तुमको राजयोग सिखाया जिससे तुमने प्रारब्ध पाई, फिर परंपरा कैसे चल सकता? वहाँ सतयुग में कोई शास्त्र आदि होते नहीं, और धर्म वाले इस्लामी बौद्धी आदि जो है उनका ज्ञान गुम नहीं होता। उन्हों का परंपरा चला आता है, सबको मालूम है। परंतु बाप कहते हैं कि मैं तुमको जो ज्ञान सुनाता हूँ वह कोई नहीं जानते। भारत दुखी बन जाता है, उनको आकर सदा सुखी बनाता हूँ। बाबा कहे मैं सुखी कैसे बनाता हूँ? जो ज्ञान कोई नहीं जानते वो आकर ज्ञान देता हूँ, सुख का रास्ता बताता हूँ। बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में बैठा हूँ, तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ रहे। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा, सर्व बच्चों का वह बाप है। उनके सब बच्चे ठहरे ना, सब आत्माएं इस समय पतित हैं। बाप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ, अर्थात सन्मुख आया हूँ जो तुम महसूस करते हो। बाबा कहे विनाश सामने खड़ा है, जानते हो आग लगेंगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, सब आत्माओं को जाना है वापस घर। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे व ज्योति में समा जाएंगे। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति जगाते हैं, उनको ब्रह्म मंदिर कहते हैं। वास्तव में है ब्रह्म महातत्व जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। हमारा पहले मंदिर वह है। बाबा ने नई बात बताई आज कि हमारा पहला मंदिर कौन सा है? परम धाम, जहाँ हम रहते हैं शिव बाबा के साथ। और दूसरा मंदिर कौन सा बताते हैं? इस शरीर में जो भ्रकुटी है वो हमारा दूसरा मंदिर है। तीसरा मंदिर तो वो हुआ जहाँ पावन आत्माओं की मूर्तियाँ रहती हैं। बाबा कहे पवित्र आत्माएं वहाँ रहती है परम धाम। यह बातें कोई मनुष्य समझते नहीं। ज्ञान का सागर बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि अब तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वर, फिर बनते हो राज राजेश्वर। तुम्हारी बुद्धि में है कि पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कईयों की बुद्धि में यह भी बैठता नहीं है। इतने बैठे हैं, इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। कोई 80% है, कोई 50% है, कोई वह भी नहीं। वह तो बिल्कुल फेलियर हुआ। बाबा कहे नंबरवार जरूर है। बहुत है जिनको निश्चय नहीं है, कोशिश करते हैं कि निश्चय हो जाए। अच्छा, बाबा कहे अच्छा निश्चय हो भी जाए, परंतु माया कड़ी है, बाबा को भूल जाते हैं।
यह ब्रह्मा खुद कहते हैं कि मैं पूरा भगत था, 63 जन्म भक्ति की तत्त्वम। तुमने भी 63 जन्म भक्ति की, 21 जन्म सुख पाया, फिर भगत बने हो। भक्ति के बाद है वैराग्य। सन्यासी लोग भी यह अक्षर सब कहते हैं कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। उन्हों को वैराग्य आता है घर बार से, उसको हद का वैराग कहा जाता है, और तुम्हारा है बेहद का वैराग। बाबा कहे वह घर बार छोड़ते हैं, और बाबा कहे तुम तो घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा को याद करते हो, ज्ञान को धारण करते हो और दूसरों को भी धारणा कराते हो। बाबा कहे सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते थे, अब तो कोई जंगल में है ही नहीं, सब कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि पहले सतो प्रधान थे, अब वह तमो प्रधान हो गए हैं। अब उन्हों में कोई ताकत नहीं है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जो ताकत थी वह पुनर्जन्म लेते लेते अब देखो वे कहाँ आकर पहुँचे हैं। कुछ भी ताकत नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट भी कहती है हम धर्म को नहीं मानते, धर्म में ही बहुत नुकसान है, लड़ते झगड़ते कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि सभी धर्म वाले एक मत हो जाए, लेकिन पूछो एक कैसे हो सकेंगे? अभी तो सब वापस जाने वाले हैं। बाबा आए हैं, यह दुनिया अब कब्रिस्तान बननी है, बाकी यह तो वैरायटी झाड़ है, सो एक कैसे होगा? कुछ भी समझते नहीं। भारत में एक धर्म था, उनको कहा जाता है अद्वैत मत वाले देवताएं। द्वैत माना दैत्य। बाबा कहे अद्वैत माना एक मत, जहाँ देवताएं रहते हैं, देवताओं की एक मत होती है, और अभी है द्वैत अर्थात अनेक मतें हैं जिनको दैत्य कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम्हारा यह धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम जानते हो कि पुनर्जन्म ले हमको फिर 84 जन्म भोगने हैं। निश्चय हो कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं, हमको ही जाना है और फिर आना है। भारतवासियों को ही समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि तुमने पूरे 84 जन्म किए हैं, अब तुम्हारा यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, सिर्फ एक को नहीं कहते। बाबा कहे यह सारी स्मृति सिर्फ एक को नहीं दिलाता हूँ, पांडव सेना को समझाते हैं कि तुम पंडे हो, तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो, इसलिए पांडव सेना कहा जाता है। राज्य अब न कौरवों का न पांडवों का है, वह भी प्रजा तुम भी प्रजा हो। कहते हैं कौरव पांडव भाई भाई, पांडवों की तरफ है परमपिता परमात्मा। बाप ही आकर माया पर जीत पहनाना सिखलाते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अहिंसक हो, अहिंसा परमो धर्म। मुख्य बात है काम कटारी नहीं चलाना है। भारतवासी समझते हैं कि गौ का कोस न करना यह अहिंसा है, परंतु बाबा कहते हैं काम कटारी न चलाओ, इनको बड़े ते बड़ी हिंसा कहा जाता है। सतयुग में न काम कटारी न लड़ाई झगड़ा चलता है, काम कटारी ही आदि मध्य अंत दुख देती है। तुम सीढ़ी नीचे उतरते हो, 84 जन्म तुम भारतवासियों के लिए हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेते हो, एक एक जन्म एक एक पौड़ी। बाबा कहे 84 जन्मों का चित्र में 84 पौड़ियाँ दिखाई है ना, तो एक एक जन्म में एक एक पौड़ी। बाबा कहे यहाँ संगम पर तो तुम एकदम जंप मारते हो ऊपर, 84 पौड़ियाँ उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं, और यहाँ से फिर तुम सेकंड में चढ़ जाते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता है? बाबा कहे सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, कौन देता है? बाप। तो बाबा कहे उतरने में तुमको 5000 वर्ष 84 जन्म लगते हैं, और चढ़ते हो सेकंड में। सेकंड में जीवन मुक्ति वो कौन देते हैं? बाप। बाबा कहे अब सब एकदम पट पर पड़े हैं। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, यह बुद्धि में याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अब नाटक पूरा हुआ, हमको वापस घर जाना है। हमको अपने बाप को और घर को याद करना है। पहले बाबा को याद करो, वह ही तुमको घर का रास्ता बताते हैं। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। ब्रह्म को याद करने से एक भी पाप कटेंगे नहीं। पतित पावन परमात्मा ही है, वह कैसे पावन बनाते हैं, पतित दुनिया में कोई समझ नहीं सकते।
बाबा कहे यह विधि कोई समझ नहीं सकता सिवाय तुम बच्चों के। बाप को आकर स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी है। बाप आया है तो तुम बच्चे जयंती मनाते हो। कब आया यह नहीं कह सकते कि इस घड़ी इस तिथि तारीख आया। शिव बाबा कब आया कैसे कह सकते। साक्षात्कार बहुत होते हैं तो बाबा कहे एक्यूरेट टाइम नहीं बता सकते हैं कि शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा में कब हुई। बाबा कहे पहले सर्वव्यापी समझते थे या कह देते थे आत्मा सो परमात्मा, अब यथार्थ मालूम हुआ है। बाबा दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो। लास्ट में बाबा ने कितना ऊंचा नशा दिलाया कि तुम हो साधारण लेकिन कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो और प्राप्ति कितनी ऊंची कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। और स्कॉलरशिप का भावार्थ बाबा ने बताया, कोई भी सजा ना खानी पड़े। दूसरा पॉइंट, सच्चा सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने नहीं दो। बाबा कहे पुण्य आत्मा बनने के लिए दृढ़ संकल्प करो। क्या? कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, मेरे सामने कोई भी प्रकार का पाप टिक नहीं सकता है। और उसके लिए बाबा ने स्थिति बताई, सदा लाइट हाउस स्थिति में रहेंगे तो पाप कर्मों से बचे रहेंगे। क्योंकि जहाँ लाइट होती है, प्रकाश होती है, रोशनी होती है, वहाँ कोई विकर्म नहीं हो सकता। आज का स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज निश्चय बुद्धि की विशेषता बताई कि निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। चिंता खुशी को खत्म करती है और निश्चिंत है तो सदा खुशी रहेंगी। जब किसी भी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, यह प्रश्न आते हैं तब चिंता होती है। क्या, क्यों, कैसे, यह चिंता की लहर है। कई फिर कहते हैं कि मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब बड़ा क्यों। तो क्यों आना माना चिंता की लहर। जो इस चिंताओं से परे हैं वही निश्चिंत हैं। बाबा कहे निश्चय बुद्धि की निशानी कौन सी है? वह सदा हर्षित रहेंगे और हर बात में निश्चिंत अनुभव करेंगे। और वो स्थिति कब बनेगी? जो भी जीवन में क्यों क्या के क्वेश्चन उठते हैं उन सबको समाप्त करना है और वो समाप्त होंगे निश्चय बुद्धि से। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।